तो भक्तगण चली लेना अपनार घरे, नित्यानंद रही लेना श्रीवास मंदिरे। नित्यानंद कहाँ जाए? तो नंदन आचार्य के आए थे, आज ही तो आए हैं। हाँ जो है श्रीवास के आंगन में रुक गए। कथो रात्रि नित्यानंद हुंकार करी। आप नित्यानंद को कोई घर में रख ले तो सो नहीं पाएगा रात में। आप सोचिए प्रभुपाद जी आ जाए और आपके घर में आके रहने लगे तो प्रभुपाद तो 2 ही घंटे सोएंगे, बाकी टाइम तो सेवा में लगे रहते हैं। और 2 घंटे भी क्या सोते हैं, वो कृष्ण का स्मरण करते हैं और लेट जाते हैं। तो अब नियम तो ये है कि गुरु जब तक सो न जाए तब तक शिष्य को सोना नहीं है, और गुरु के उठने से पहले शिष्य को उठ जाना है। अब 2 घंटा है टोटल, और गुरु सोने के बाद सोना है, और उठने से पहले नहा धो के तैयार होके वहां खड़े रहना है सेवा के लिए हाजिर। तो नींद तो गई, नींद कहाँ? प्रभुपाद प्रभुपाद करो, प्रभुपाद आ जाएंगे तो फिर तो नींद सब नहीं हो पाएगी। इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर लो। जय प्रभुपाद करना बहुत सरल है। कहाँ नींद रह पाएगी भाई? बोलो महाराज आ जाए प्रभु आपके निवास स्थान पर आकर, नींद कहाँ चली जाएगी? सोचिए आप। वही तो हाल उनका भी है। जैसे यहाँ नित्यानंद का हाल है, रात में उठ करके चिल्ला रहे हैं। यही प्रभुपाद का हाल था वहां पे दामोदर मंदिर में। रात में उठ करके कीर्तन हो रहा है, रो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं समाधि पर। सब देखते थे भक्त लोग लीला। तो कठोरात्रे नित्यानंद हुंकार करी। आप रात में उठे नित्यानंद लगे भगवान का नाम चिल्ला चिल्ला के लेने। और निज दंड कमंडलू फेलीला भांगी। अपना दंड उठा के तो डलो अपना ही। महाप्रभु को क्या रखेंगे कि अपना नहीं सामान तोड़ दिया। ये बाल्य भाव में रहते हैं ना, हमेशा ही बाल्य भाव है इनका। निज दंड कमंडलू फेलीला भांगी, तोड़ के फेंक दिया। के बुझे ईश्वरेर चरित्र अखंड। काहे के लिए तोड़ा? ये क्या है, हम लोग किसी बात के लिए उत्तरदायी नहीं है। सो रहे हैं, कोई आया, प्रभु जी सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं कोई पूछता है? क्यों सो गए, क्यों खड़े हो गए, क्यों बैठ गए, क्यों चले गए? लेकिन भगवान कुछ भी करें, सारे आचार्यों के कान खड़े होते हैं। ये मुस्कुराए, ये क्यों मुस्कुराए? ये पुतला को देखकर कृष्ण ने आंख बंद की, क्यों बंद की? वो कुछ भी करेंगे प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। इसीलिए तो लीला अगाध है, क्योंकि हर समय कुछ तो करेंगे, और प्रत्येक कुछ करने की एक लीला आएगी लंबी चौड़ी, उसके पीछे बड़ा रहस्य होगा। हमारे कुछ भी करने पर कोई पूछने वाला नहीं है। पूछता है। ये स्थिति है। भगवान को नहीं मानते, भगवान को घमंड देखो जीव का। तो के बुझे ईश्वरेर चरित्र अखंड। अखंड चरित्र उनका कौन जाने भाई, काहे लिए तो तोड़ ताड़ के फेंके दे रहे हैं। केने भांगी लेना निज कमंडलु दंड। अपना दंड कमंडल क्यों तोड़ा? प्रभाते उठी या देखे रामाई पंडित। रामाई पंडित को श्रीवास ने लगा रखा इनकी सेवा में। वो उठे देखा दंड कमंडल तोड़ के बैठा है। भांगा दंड कमंडलू देखिया विस्मित है, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। पंडित राजस्थान कही लेना तत्क्षण दौड़ के गए श्रीवास के पास, इसने तो तोड़ दिया। और श्रीवास क्या करें, उनके भी कुछ नहीं सूझा। ये तो सुनता ही नहीं किसी की, तो मानेगा क्या? हम इसको क्या कहें? इनको प्रीच करने बैठेंगे कि दंड नहीं तोड़ना चाहिए, सन्यास का दंड में तुम्हारे गुरु ने दिया था। ब्रह्मा विष्णु है सब है इसमें। क्या बताएं इनको, सब तत्व जानने वाले लोग हैं।
तो श्रीवास बोले ना, जाओ ठाकुर स्थान है, जाओ महाप्रभु बुला के लाओ। दंड तोड़ दिया उसने। एक एक बात के लिए बस पिताजी को बुला के लाओ बस। भांगा दंड कमंडलु देखिया विस्मित, पंडितर स्थाने कही लेना तत्क्षण, श्रीवास बोले ना, जाओ ठाकुर स्थाने। रामा ही मुखे सुनी आइला ठाकुर, आ गए तुरंत। और बाह्य ना ही नित्यानंद हासे न प्रचुर, ये हंस रहे हैं, अट्टहास लगा तोड़ के फेंक दिया, तोड़ के फेंक दिया, हंस रहे हैं। ये देखो काहे के लिए फेंक दिया, इतनी देर से महाप्रभु को देखा नहीं था। अभी अभी नृत्य करके सब लोग गए हैं, महाप्रभु दर्शन करना है, कुछ करो। खुरापात माँ नहीं आ रही, जैसे बच्चा नहीं हो खुरापाती। ये है प्रेम, एक पल बिल्कुल रहा नहीं जाता बिना देखे। के बुझे ईश्वरेर चरित्र अखंड, ये अखंड चरित्र कौन समझेगा भाई। हंसे न प्रचुर, खूब हंस रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। दंड लई लेना प्रभु श्री हस्त तुलिया, महाप्रभु ने अपने श्री हस्त से उठाया दंड, टुकड़े टुकड़े से बटोरे इधर उधर से। कहाँ कहाँ छोटा छोटा तिनका भी गया है। चली लेना गंगा स्नान है नित्यानंद लैया, नित्यानंद को लेकर कहने के चलो चलो नहा के आते, वहीं चल के हंसना। श्रीवास सवे चलीला गंगा स्नान, श्रीवास ठाकुर आदि सब लोग चल पड़े नहाने। और दंडत हुई लेना प्रभु गंगा ये आपने, महाप्रभु ने दंड को गंगा जल में प्रवाहित कर दिया।